चलिए, कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है कि नहीं। हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 14 में, और 14 चैप्टर का है ना, वीडियो का पार्ट नंबर 1 और वीडियो का पार्ट नंबर 2 अपलोड हो चुका है। आप लोग जा करके पहले उसको देख करके तब वीडियो पार्ट 3 यह जो चल रहा है इसको आकर के देखेंगे, तब समझ में आएगा। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माध्य ज्ञात करें। हेलो, सब भेज देते हैं, सब देखते हैं, उस समय भी हंसी लगता है। माध्य ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बक्सा बनाएंगे। ठीक है, बक्सा को पहले बंद कर देंगे। ठीक, इसमें खंड बना देंगे, इसमें फिर रैक काट देंगे। ये देखिए, इतना सुंदर। इसमें लिखेंगे F और इसमें लिख लेंगे X। निमन है। चलिए, तो F हम लोग लिख लेते हैं 10, 5, 15। 10, 5 ना 5, 10, 5। ठीक है, 3, 8, 2, 1, 8, 2, 1। ठीक है, इसका बराबरता लिख लेते हैं हम लोग 3, 2, 3, 2, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 3, 2, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 3। ठीक है, 3, 2, 4, 8, 3, 4, 8, 3। ठीक है, इसको हटा दीजिए लास्ट में। अब हम लोगों को इसका क्या ज्ञात करना बताइए? माध्य निकालना है। क्या निकालना बताइए? माध्य। तो माध्य के लिए तो सबसे पहले हम लोग F वाला जो खंड है, कौन सा खंड है? F वाला। हम लोग इसको लिख दिए उल्टा। X होगा ऊपर और F होगा नीचा। X होगा ऊपर और F होगा नीचा। तो हम लोग इसको पहले जोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए कितना हो रहा है। तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 20। क्या हो जाएगा? 20। समझाया? n बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा? n बराबर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, कितना आ जाएगा? n बराबर हो जाएगा 20। देखिए, 8 और 3 11, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 5 30। ठीक है, अच्छा देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर F(x) बराबर क्या लिखेंगे? F(x) बराबर F(x) का मतलब यही पर कह रहा है कि गुना कीजिए। क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो गुना कर देंगे। 3 दहाई 30 और 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, 8 अठाई 64, 3 दूना 6। 3 दूना कितना? 6। और बटा में कहे है टोटल? बताइए टोटल कितना है? 5 वो है। तो बटा में कितना आ जाएगा? 5। बटा में कितना लिख लेंगे? 5। तो बराबर ऊपर वाला सबको जोड़ देंगे। ऊपर वाला क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? टोटल जोड़ लीजिए। कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? 122। ठीक है, 100 कितना आ जाएगा? 22। कैसे? तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2, यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 1 12। कितना आ गया? 122। 122। ठीक, अच्छा देखिए, तो हम लोग को निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, माध्य बराबर फॉर्मूला बताए थे। माध्य बराबर क्या बताए थे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था बताइए? तो फॉर्मूला था हम लोग का सिग्मा F(x). क्या था बताइए? सिग्मा F(x) और बाटा में क्या हो जाएगा? तो बाटा में हो जाएगा हम लोग का n। क्या हो जाएगा? n। ठीक है, तो देखिए, तो सिग्मा F(x) हम लोग का कितना है? 122। और बाटा में n कितना है? 20। बाटा में कितना है? 20। ठीक है, इसको काट देंगे। यहाँ पर देखिए, 6 दूना 12, 6 एक 6, 1 0 है तो 1 अंक घुसका देंगे। क्या? 10। तो हम लोग का क्या आ जाएगा? माध्य निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? माध्य निकालने के लिए बताइए? नहीं ना? चलिए, हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
माध्य निकालने के लिए कहेगा, कौन चीज निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। तो आप लोग निकाल करके दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक बॉक्स। क्या बना लेते हैं, बॉक्स नहीं बॉक्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या लिखते हैं 2। क्या निकालना है, तो माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, ठीक है। इसमें हम लोग इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ऊपर क्या लिखेंगे x और नीचे क्या लिख लेंगे f, ठीक। इधर लिखते हैं 15, 20, 25, ठीक है, 30, ठीक है, 12, 13, ठीक है। और नीचे लिख देते हैं 2, 4, 8, 3, 5, 2, ठीक है। इसका क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। तो चलिए आप लोग भी बनाइए और हम भी बनाते हैं, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, ठीक। तो पहले नोट करने के लिए क्वेश्चन को समय देते हैं 1 मिनट। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चीचा नहीं रहा जरा, उसमें सब जीत भी कर देगा। चलिए नोट हो गया, 1 मिनट हो गया। हो गया नोट। चलिए तो हम बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, 8 6 14, 14 और 4 17, 17 5 22, 22 और 2 24। n बराबर हमको संख्या मिल गया, n बराबर हो गया 24, n बराबर हो गया 24, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस 4 दूना 8 यानी कि 80, और यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस 3 9 90 प्लस 12 25 60 प्लस 13 दूना 6, ठीक है। चलिए इसमें से चीटिंग नहीं करना, अपना अपना बनाना है ईमानदारी से। देखिए 6 और 6 है तो 6 ही लिख लेंगे, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 8 17, 8 25, 25 और 3 28, 25 और 3 28 के 8 हाथ में 2, ठीक है। और 2 और 2 हो जाएगा 4, 486, ठीक है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटा में n बराबर क्या लिखेंगे 486, और बटा में कितना हो जाएगा हम लोग का 24, ठीक। इसको भाग देंगे, ठीक है। 24 दूना 48, ठीक है। और हम लोग पास जाएगा 6 के 7, 24 दूना 48, 3 4 3 12, 3 दूना 6, सही होगा 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। 60 है, कितना बच जाएगा 12 हो जाएगा, हो जाएगा 120, तो 5 चौका 20 और 5 दूना 10 और 2 12, 5 बार में यहाँ कट जाएगा, यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, ठीक है। सबका सही है। चलिए तो हम जीत गए और आप लोग हार गए। आपसे कौन जीते से आज जीतेंगे। आप जीत गए थे, आप ही संग हम भी। अच्छा चलिए अब आते हम लोग माध्य निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग का माध्य कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। मान के चलिए कि यह टाइप हम लोग 1 सीख रहे थे। कौन सा टाइप सीख रहे थे 1, ठीक। अब हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे टाइप 2, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग टाइप
2 टाइप 2 ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्लास। क्या लिख लेंगे? क्लास। ठीक। और दूसरे खंड में हम लोग क्या लिखेंगे? एफ। दूसरे खंड में क्या लिख लेंगे? एफ। ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 0 से 20, ठीक, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। और 80 से 40 से 60 में होगा। क्या? 40 से 60 में होगा। 20 का अंतर है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 40 से 60, और 60 से कितना आ जाएगा हम लोग का? 60 से 80, ठीक। और 80 से 100, 80 से 100, 100 से 120, 100 से 120 100 से 120, 120 से 140, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को मिलेगा, ठीक। अब हम लोग एफ में लिख लेते हैं यहाँ पर 6, 3, 2, 4, 5, 8, 7, ठीक है। समझ में आया? हम लोग का निकालना क्या है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है बताइए? माध्य निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समझिए। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स। क्या लिख लेंगे बताइए? एक्स। एक्स में कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। 20 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का अच्छा देखिए, इसको हम लोग कोई ऐसा संख्या रखते हैं जिससे यह कटे, जिससे यह क्या हो? कटे, ठीक है। यहाँ पर 4 कर देते हैं, 2 यहाँ पर कर दीजिए कितना? 8, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक। इसको कर दीजिए, इसको कर देते हैं कितना? 12, ठीक। अब समझेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 ही रहेगा। 20 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो 20 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब होता है एक्स निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए हम लोगों का 0 प्लस करेंगे 20, और बटा में क्या अंक है? 2 गो नहीं। यहाँ पर एफ कितना है? 5। एफ कितना है? 5 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों का 2 गो अंक है। क्या गो अंक है? 2 गो। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुना 20। यहाँ पर कितना आएगा? एक्स का मान 10। कितना आएगा? 10। यानी कि हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा? जितना उसका जोड़ेंगे उसके आधा होगा, जितना जोड़ेंगे उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 20 गो और 40 गो 60 गो, तो 60 के आधा कितना हो जाएगा? 30। 60 के आधा 30। यहाँ पर हो जाएगा 100, 100 के आधा 50। यानी कि इसके बीच भी हम लोग 20 का अंतर देख रहे हैं। कितने का अंतर? 20 का। यहाँ पर कर दीजिए 70, यहाँ पर क्या कर दीजिए? 80, अरे क्या 70, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 110। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 130। 20 का अंतर है। कितना का अंतर है? 20 का। तो कितना आ जाएगा? 130। कितना आ जाएगा? 130 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है अगले खंड का मान, ठीक है। तो ये अगले खंड में लिखेंगे एफ एक्स। क्या लिखेंगे बताइए? एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे आएगा बताइए? एफ और एक्स को गुना कर देंगे। एफ और एक्स को गुना कर देंगे तो 5 दहाई 50, 4 तिहाई 12, यहाँ पर 5 दूना 10, यहाँ पर 7 चौको 28, 7 चौको 28, 9 8 72, ठीक। यहाँ पर 11 को 10 से गुना करेंगे तो 11 और डबल 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल 0। और 13 गुने 12 कीजिए, 13 गुने 12 तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 12 का 12, 12 और 3 15, और 1 0 का 1 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे, देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले n बराबर कितना है। क्या देखेंगे? n बराबर। n बराबर में किसको जोड़ते हैं हम लोग? f को। किसको जोड़ते हैं? f को। वीडियो में वहां तक दिख रहा है? ठीक है, या n दिख रहा है ना? n दिख रहा है। चलिए n का मान हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 10, 5 गो 4 गो 9 गो, 9 गो और 2 गो 11 गो, 11 और 4 15, 15 8 23, 23 और 10 33, 33 और 12
45। 45 कितना आ जाएगा n का मान 45 कितना आ जाएगा 45 ठीक। n का मान हो गया हम लोग का 45 ठीक। और हम लोग को देखना है सिग्मा एफ एक्स। क्या देखना है हम लोग का बताइए यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स इसका मान कितना आता है। तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 0 0 लास्ट में सबका है तो 0 हो जाएगा। 5 और 2 7 7 और 8 15 15 और 2 17 17 6 17 और 6 23 23 का 3 हाथ में कितना 2 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 7 11 11 11 22 22 और 15 कितना आ जाएगा 22 और 15 कितना आ जाएगा 37 37 और हाथ में कितना है 2 कितना आ जाएगा 39 ठीक है। कितना आ गया 3930 3930। हम लोग का जानते हैं यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप लोग ये माध्य बराबर क्या लिख लेंगे माध्य बराबर तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा एन ठीक है। तो बताइए कितना आया है 3930 और बटा में एन का मान कितना आ जाएगा 45 कितना आ जाएगा 45 ठीक। तो 45 से भाग देंगे हम लोग 45 से क्या करेंगे भाग देंगे ऊपर वाला में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 39 30 और भाग कितना से देना है 45 से। कितना से भाग देना है 45 से ठीक है। तो 4 से अगर करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 4 9 चौका 36 9 पचे 9 चौका 36 9 से इसको गुना करते हैं। तो देखिए 9 पचे 45 का 5 हाथ में कितना 4 और 9 चौका 36 36 और 4 कितना आ जाएगा 40 ज्यादा हो जा रहा है 8 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 और 8 चौका 32 32 और 4 36 32 और 4 36 से ना होगा 8 पचे 40 हाथ में कितना 4 8 चौका 32 32 और 4 36 ठीक। इसको माइनस कर लेते हैं तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा 0 फिर यहाँ पर हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 30 ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 से का 32 7 से भागा करके देखिए 7 पचे 35 7 पचे 35 ठीक। और 7 दूना 14 नहीं 7 चौका 28 7 चौका 28 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर हो जाएगा 0 ठीक है। देखिए 7 पचे 35 के 5 और 7 चौका 28 और 3 कितना होगा 31 ठीक है। अब हम लोग का कितना बच गया 15 15 तो भाग नहीं लगेगा 15 भाग लगेगा नहीं। तो हम लोग अगर दशमलव दे देते हैं तो हो जाएगा 0 है ना। कितना आ जाएगा 0 तो 3 भाग में भाग दीजिए तो 3 पचे 15 ठीक है 3 पचे 15 और 4 तिहाई 12 तो 12 और 1 13 घटाइए इसको तो 5 बचेगा 4 में से 3 गया 1 ठीक है। और फिर हो जाएगा 0 यहाँ काटने वाला नहीं है तो 3 3 हम लोग लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 3 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको काट करके कि 8 7 दशमलव 3 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर चलिए तो आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं अगले क्वेश्चन में। किसमें आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में ठीक है। चलिए अब हम लोगों का क्वेश्चन आएगा किस तरह से ध्यान देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ठीक। क्या दे देगा एक में दे देगा वर्ग अंतराल क्या दे देगा वर्ग अंतराल ठीक है। क्या दे देगा बताइए वर्ग अंतराल और दूसरा में दे देगा बरमवारता क्या दे देगा बरमवारता ठीक है। बरमवारता को ही हम लोग एफ बोलते हैं क्या बोलते हैं एफ समझा गया। चलिए देखिए अगर इसमें हम लोग का दे देगा क्वेश्चन कि बताइए 100 से 200 100 से 200 और फिर अगर यहाँ पर दे देगा 200 से 300 ठीक 200 से 300 और फिर 300 से कितना 300 से 400 ठीक और 400 से 500 ठीक। तो 500 तक ही हम लोग रहने देते हैं कितना तक रहने देते हैं 500 तक ठीक। अगर हम लोग इसमें इसका बराबर ले लेते हैं कितना 7
3 4 5। देखिए हम लोग क्या गड़बड़ किए हैं, यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर 100 से 200 लिए हैं, क्या लिए हैं 100 से कितना 200, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 से कितना लेना चाहिए था 100, 0 से कितना लेना चाहिए था 100, ठीक है। अब हम लोग यहाँ इसको क्या करते हैं, कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 7 3 4 5 1। अगर इसका बरमवार्ता दे दिया, क्या दे दिया बरमवार्ता, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है इसका हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना होता है क्वेश्चन का यहाँ पर, तो माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले n बराबर गिन लेंगे, कितना होगा समझा ना, क्या गिन लेंगे n बराबर हम लोग देखेंगे 7 और 3 10 और 4 14, 14 5 19 और 1 20, कितना हो गया 20। हम लोगों का इसमें एक खंड हम लोगों को अपने तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को x का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, x का। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाएगा, तो 100 के आधा कितना आ जाएगा 50। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 200 कितना आ जाएगा 300। 300 को कितना भागा देंगे 2 से, तक कितना आ जाएगा 150, यानी कि कितने का अंतर है 100 का। कितने का अंतर है 100 का। अगर हम लोग 150 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 350, 350 में 100 जोड़ेंगे तो 450, कितना आ जाएगा 450 हो जाएगा ना। चलिए अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक और खंड अभी बढ़ाना बाकी रह गया है ना, एक और खंड बढ़ाना अभी बाकी रह गया। और वह खंड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो उस खंड में हम लोग लिखेंगे fx। क्या लिखना है fx, यानी कि दोनों को गुना करके, दोनों को क्या करके गुना करके। तो कितना आ जाएगा 7 5 35, 350, 15 3 45, कितना आ जाएगा 450, 450। यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, एगो 0 लगेगा 1000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 25 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 और 2 17 और 0 का 0। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो हम लोग इस पर जोड़ लेते हैं, पहले कितना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सिग्मा fx बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 0 0, सब में 0 है तो 0 लिख लेते हैं, ठीक। 5 और 5 10, 10 और 5 15, सॉरी 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 का 2 हाथ में कितना 2, 4 और 17, 17 4 कितना हो जाएगा 21, 21 और 10 21 और 10 21 और 10 31, 31 और कितना 4, 31 और 4 35, 35 और 3 38 और 2 38 और 2 40, कितना आ जाएगा 40, कितना हो गया 4000, कितना हो गया 4000। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा fx और बटा में क्या n, यानी कि माध्य को हम लोग इससे सूचित करते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर यह भी लिखा हुआ है तो समझेंगे माध्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है माध्य, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना आया है 4000, कितना आया है 4000 और बटा में कितना है 20, 1 सोना से 1 सोना और 2 दूना 4, कितना आ गया 200, कितना आ जाएगा माध्य बराबर कितना आ गया 200। हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए यह 100% आया होगा। आप लोग देखेंगे माध्य देख लिए, लेकिन यह तो माध्य के लिए हम लोग का फॉर्मूला आ गया सिग्मा fx बटा में कितना n, बटा में कितना n। अगर हम लोगों को माध्यक निकालना होगा, क्या निकालना होगा माध्यक, तो माध्यक के लिए फॉर्मूला अलग बताए थे। क्या बताए थे, माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला हम अलग बताए थे। क्या फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला था l बराबर क्या था, सॉरी l प्लस क्या था, क्या होता है l प्लस n बटा में 2, n बटा में 2 और माइनस क्या CF, माइनस क्या CF और बटा में क्या बताए थे, तो बटा में हो जाएगा हम लोग का F और गुना I या H, I या H, ठीक है। और इसमें सब बताए हुए थे कि L बराबर क्या होता है, L बराबर क्या होता है बताइए। L बराबर होता है हम लोग का
निम्न सीमा। क्या होता है? निम्न सीमा। ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि n बराबर क्या होता है? बरम्बारता का योग। क्या आ जाएगा? बरम्बारता किसको बोलते हैं? एफ को किसको बोलते हैं? एफ को का योग, यानी कि एफ में जितना भी होगा तो सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं सी एन का मतलब क्या होता है? हाँ? अच्छा, सी एफ। पहले एफ का मान बताइए क्या होता है? एफ का मतलब क्या होता है? बरम्बारता। क्या होता है? बरम्बारता। ठीक है। क्या? हाँ, लिख सकते हैं अधिकतम बरम्बारता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अधिकतम बरम्बारता। ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि सी एफ का मतलब क्या होता है? तो संचयी बरम्बारता। क्या होता है? संचयी बरम्बारता। ठीक। क्या आ जाएगा? संचयी बरम्बारता। ठीक। अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आई और एच सूत्र है ना, तो क्या आ जाएगा? आई या एच। इसको क्या बोलेंगे? अंतर। क्या बोलेंगे? अंतर मंतर, है ना। चलिए समझिए, अंतर मंतर समझ में आया। आ जाते हैं हम लोग। लिखते हैं क्या? क्लास। क्या लिख लेते हैं? या किसके लिए फॉर्मूला होता है ये? इधर वाला बना हो। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन माध्य ज्ञात करे। ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहला हम लोग का बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स नहीं, बॉक्स। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? क्लास। पहले में क्या लिखेंगे? क्लास। ठीक। कौन क्लास? तो सेम क्लास। ठीक है। समझेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। ठीक। चलिए देखिए, 40 से 50 तक रहने देते हैं। ठीक। अच्छा देखिए, इसको हम लोग अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे बताइए? इसमें क्या लिख लेंगे? इसमें लिखेंगे हम लोग एफ। क्या लिख लेंगे? एफ। तो एफ का मान हम लोग क्या क्या लिख लेते हैं? तो हो जाएगा हम लोग का 3, 7, 3, 7। ठीक है। 4, 11, 4, 11 और क्या? 5। क्या लिख लेते हैं? 5। ठीक है। तो 5 लिख लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अब हम लोगों को देखना है कि एफ का मान सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा का है? 11 का। किसका है? 11 का। तो सबसे ज्यादा वाला को पहले पकड़ेंगे। सबसे ज्यादा वाला को पकड़ेंगे। अब हम लोग पढ़े हैं क्या? निम्न सीमा। क्या पढ़ना है हम लोग को? निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा बताइए? तो लिखेंगे सबसे पहले निम्न सीमा लिखने से पहले लिखेंगे यहाँ पर माध्यक वर्ग। क्या लिखेंगे? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हम लोग का कौन पकड़े हैं? तो 30 से 40। कौन पकड़े हैं? 30 से 40। ठीक। तो 30 से 40 हम लोग पकड़ लिए। तो बताइए एल बराबर क्या होता है? तो एल बराबर होता है निम्न सीमा। इस दोनों में कौन छोटा है? तो 30 छोटा है। कौन छोटा है? 30। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि एफ बराबर किसके बराबर? एफ बराबर। तो एफ बराबर हम लोग का कितना है बताइए? आप लोग बताइए एफ बराबर कितना है? 11। एफ बराबर कितना है? 11 है कि नहीं? एफ बराबर क्या है? 11। ठीक। उसके बाद आपको पहले ये बता दीजिए कि एन बराबर हम लोग कितना लिखेंगे? तो एन बराबर यहाँ से मिल जाएगा 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 5 कितना? 19 और 11 कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। एन का मान कितना आ गया? 30। ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि एन बराबर कितना? तो 30। एन बराबर क्या लिखना है? 30। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट समझना है कि एफ क्या लिखेंगे? एफ बराबर क्या लिखेंगे? तो एफ बराबर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ जो घेरे है ना, घेरे है इसके ऊपर वाला पूरा। ठीक है। इसके ऊपर वाला पूरा। देखिए तो 7 और 3 10 और 4 14। तो सी एफ बराबर कितना आ जाएगा? 14। सी एफ बराबर कितना आ जाएगा? 14। और हम लोगों को बाकी रह गया है क्या? आई। क्या बाकी रह गया है? आई बोलिए या एच बोलिए। तो आई का मतलब क्या आता है? वर्ग अंतराल। इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का। तो 10 लिख लेंगे। बस इतना चीज जो निकाल लिया तो समझिए कि वह 90% क्वेश्चन को कर गया। कितने क्वेश्चन को? 90% क्वेश्चन को। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं वो भी बताइए। ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। क्या जानते हैं? फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे हम लोग? माध्यक बराबर, क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2, एन बटा क्या? 2 और माइनस सी एफ, माइनस क्या? सी एफ और बटा में क्या आ जाएगा? एफ, बटा में क्या आ जाएगा? एफ। बस करना कुछ नहीं है। अब इसमें जिसका मान है उसको रख देना। गुना आई होगा। क्या? गुना आई। और गुना आई यहाँ पीछे ही रह जा रहा है ना, गुना आई। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एल का मान कितना है बताइए? तो एल का मान है 10। एल का मान कितना है? 30। हाँ? 30। अच्छा आई का मान, ठीक चलिए। आई का मान कितना है? एल का मान है 30 और प्लस एन का मान कितना है? 30 और बटा कितना? 2 और माइनस कितना? सी एफ कितना है? 14 और बटा में कितना हो जाएगा? एफ का मान 11 और गुना आई का मान कितना है? 10। आई का मान कितना है? 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। चलिए ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर पहले काट देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं? 15 दूना 30। यहाँ पर लिख देते हैं 30 प्लस 15 माइनस 14 और बाटा में कितना? 11 और गुना कितना है? 10। गुना कितना बताइए? 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे 30। क्या लिख लेंगे? 30 प्लस 14, 15 में से 14 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 और बाटा में क्या आ जाएगा? 11 और गुना क्या आ जाएगा? 10। गुना क्या आ जाएगा? 10। अच्छा देखिए 30 का 30 प्लस ये 10 को 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 और बाटा में कितना आ जाएगा? 11। बाटा में कितना आ जाएगा? 11। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 11 या 33 यानी कि 330 और प्लस कितना? 10 और बटा में कितना आ जाएगा? 11। बटा में कितना आ जाएगा बताइए? 11। अब इसको जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसके नीचे दिखेगा। उधर बनाइए। अच्छा चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 30 और 10 40, 30 और 10 40 तो 43 यानी कि हो जाएगा कितना? 430। कितना आ जाएगा बताइए? 430 और बटा में कितना रहेगा? 11। बटा में कितना रहेगा? 11। अब इसको भाग देंगे। क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कैसे हो जाएगा? अच्छा समझिए। तो आप हाँ 430 कैसे आएगा? अरे 330 में 340 में हो जाएगा। अच्छा देखिए समझिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बाटा में क्या है? 11। बाटा में कितना है? 11। तो इसे लिख सकते हैं 330 और प्लस कितना लिख सकते हैं? 330 और प्लस हम लोग का कितना है? 10। अच्छा देखिए यहाँ पर 30 प्लस 11 है। समझिए यही आइए यहाँ पर देखिए 30 कितना है? 30 और प्लस कितना है? 10 बटा 11। 10 बटा समझो 10 बटा कितना है? 11। 10 में हम लोग 11 से भाग देंगे। 10 में कितना से भाग देंगे? 11 से। सुनो 10 में 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा कितना? 100। तो कितना आएगा? 11 9 99। 11 9 99 कितना बचेगा? 1। इसका मतलब कटने वाला कटने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 30 प्लस 0.9 0.9 जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30.9 30.9 इसका आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा? 30.9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर इसको जोड़ करके अगर फिर से भागा देते तो भागा थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है। उससे बढ़िया उसी को भाग करके क्या कर लेंगे हम लोग? बना देंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आधार पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ? इसी में धक्का धुकी करते हैं। धक्का मत यारी फिराइए, देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या निकालना है बताइए? माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बताइए? माध्यक ज्ञात करे ठीक है। अच्छा देखिए तो माध्यक हम लोग निकालते हैं, समझिए। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? क्लास। क्या लिखेंगे? अच्छा सुनिए, तेरे जो जगह बच गया है सुनिए, नहीं इधर जो जगह बच गया गर्मी के दिन ढाला बिछा कर सुतिएगा, समझिए। खाली वो डाला भी डाल दिए। अरे गामछा ना, ये गामछा भी कौन से तेरे सर? यहाँ पर लिख लेंगे क्लास। क्या लिख लेंगे? क्लास, ठीक।
और यहाँ पर लिख लेंगे एफ। क्या लिख लेंगे? एफ। एफ का मतलब क्या? बारम्बार था। एफ का मतलब क्या? बारम्बार था। ठीक है, अच्छा देखिए सुनिए, यहाँ पर लिख लेंगे 0 से 50। क्या लिखेंगे? 0 से 50 और 50 से 100, 50 से 100 और 100 से 150, ठीक है, और 150 से 200 और 200 से 250, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, मतलब ज्यादा खा लीजिएगा फिर पचेगा नहीं, है कि नहीं? समझिए। अब हम लोग क्या लिख लेते हैं? अच्छा खाना सुनिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 4 9 3 2, 2 4 9 3 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माध्यक वर्ग। क्या लिख लेंगे? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा बताइए इसमें? माध्यक वर्ग हम लोग का यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना? सबसे बड़ा हम लोग का एफ का मान कौन है? 9 है। तो माध्यक वर्ग हम लोग का हो जाएगा 100 से 150, ठीक है। 100 से कितना? 150 रुपया देगा। देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एल का मान कितना है। किसका मान? एल का। तो एल का मान कितना आ जाएगा बता दीजिए। तो ननकी कौन है इसमें? तो 100। ननकी कौन है? 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एफ बराबर, हेलो, एफ बराबर कितना आ जाएगा? एफ बराबर बोलिए। एफ बराबर हो जाएगा 9। एफ बराबर कितना आ जाएगा? 9। और एन बराबर कितना होगा? तो एन बराबर पता नहीं। अच्छा देखिए, 4 गो 2 गो 6 गो 6 गो 9 गो 15 गो 15 गो और 3 गो 18 गो 18 गो 2 गो 20 गो। तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ भी कितना लिख लेंगे? 20। कितना लिख लेंगे? 20, ठीक है। निमन से पढ़िए नहीं तो हमको बढ़ जाएगा फीस, डांटा मारेंगे। देखो यहाँ तो फिर लिखेंगे सी एफ। क्या लिखेंगे? सी एफ बराबर। तो यहाँ पर इसके ऊपरी वाला कौन? ऊपर वाला, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला क्या आ जाएगा? 4 गो और 2 गो 6 गो, 4 गो और 2 गो 6 गो, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का छूट रहा है। कौन छूट रहा है? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? तो आई बराबर हो जाएगा 50। आई बराबर क्या आ जाएगा? 50। यहाँ पर लिखते हैं कि हम जानते हैं कि, हेलो, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? जानते हैं कि, जानते हैं तो हम क्या बनाएंगे? काफी तो बोले हैं। सर, जानते हैं। जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला में लिखा रहा है उसी का मान ज्यादा रहेगा इसमें। कौन चीज? जैसे 0 से 50 तक है। हाँ, अगर इसी का मान सबसे ज्यादा रहेगा तो आपका कहने का मतलब है कि सी एफ क्या लिखेंगे? तो सी एफ 0 हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए। तो कैमरामैन फोकस किया जाए।